नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे उस ग्रंथ की कहानी जिसने पूरे संसार को ज्ञान, धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। श्रीमद् भगवद गीता की कहानी। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। तो आइए चलें कुरुक्षेत्र के उस युद्ध भूमि पर जहां अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ संवाद बना गीता। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंख बज चुके हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। धूल उड़ रही है, हथियार चमक रहे हैं। अर्जुन अपने रथ पर सवार हैं और सारथी हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन कहते हैं, मधुसूदन, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं किससे युद्ध करना है। जब रथ बीच में पहुंचता है, अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने चचेरे भाई और मित्रों को देखता है। उनकी आंखों में करुणा भर जाती है। वह कहता है, हे कृष्ण, मैं इन अपनों पर बाण कैसे चला सकता हूं? धन्य तो वे होंगे जो मुझे मार देंगे। मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन का धनुष गांडीव हाथ से छूट जाता है। वह निराश होकर बैठ जाता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तू क्यों शोक करता है? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया वह फिर जन्म लेगा। तू उस पर शोक करता है जो वास्तव में कभी मरता ही नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह न कटती है, न जलती है, न सूखती है। अर्जुन, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। कृष्ण आगे कहते हैं, कर्तव्य करना ही धर्म है। फल की चिंता मत कर, केवल कर्म पर अधिकार है। यही से जन्म हुआ कर्मयोग का सिद्धांत। कर्म करते रहो, फल की आसक्ति छोड़ दो, यही गीता का सार है। अर्जुन पूछता है, हे प्रभु, आपने कहा कि आपने यह ज्ञान बहुत पहले दिया था, पर आप तो अभी जन्मे हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं हर युग में आता हूं जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है। तब मैं अवतार लेता हूं धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण अब अर्जुन को योग के प्रकार बताते हैं। ज्ञान योग बुद्धि से आत्मा को जानना, भक्ति योग प्रेम से ईश्वर को पाना, ध्यान योग मन को स्थिर कर ईश्वर से जुड़ना,